लेक्चर नंबर 64। इस लेक्चर में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सॉल्वेबल बाय रेडिकल्स implies दैट सॉल्वेबल ग्रुप। ये हमारा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को हम बताना चाहते हैं। देखो कैसे, लेट F be a field of characteristic 0 and let Fx belongs to polynomial ring of this. Suppose Fx splits in this field, ये यानी कि Fx इस फील्ड में स्प्लिट होता है। ये मैं दिया कि Fx इज स्प्लिट इन दिस फील्ड वेयर a1 की पावर n1 करेंगे तो ये F में आ जाए, ठीक है। a2 की पावर n2 करेंगे तो ये FA1 में आ जाए, लाइक दैट। तो ai की पावर ni करेंगे तो ये F A1 A2 AI-1 पे आएगा। ऐसा I = 1 to T तक करना है, ठीक है। अब एक बात और दी गई है, लेट E be the splitting field for Fx over F in this A1 A2 AK। E with the splitting fold for Fx over F in this, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है कि गैलियो ग्रुप GEF इज सॉल्वेबल। पहले मैं इस मीनिंग को भी क्लियर करूंगा। हम इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, वी यू प्रूफ स्टार्ट हो गया। अब वी यूज इंडक्शन ऑन टी। यदि टी की वैल्यू 1 होती, ये लाइन क्या कहती है कि ई स्प्लिटिंग फील्ड एफ एक्स की, यानी कि ई बड़ी फील्ड होगी इन दिस, तो हम इसको लिखेंगे एफ, एफ से बड़ा ई, ई से बड़ा FA1 विद A1 की पावर N1 F में होगा, ये गिवन है। और इसका नाम रख दिया आपने A, ठीक है बेटा, ओके ओके। अब सुनिए, थोड़ी थोड़ी बातों को हम आगे चलते स्टार्ट करते हैं। अब आपने 1 लिया था T को, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि इस लाइन को देखें, T को 1 लें, तो Fx स्प्लिट किस में हो रहा है, FA1 में। Fx स्प्लिट किस में हो रहा है, FA1 में, ठीक है। तो बड़ी बातों को ध्यान के से लिखते हैं, लेट L be a splitting field of A, इसकी स्प्लिटिंग फील्ड है ओवर F। एक तो बात होगी F इज सबसेट ऑफ L। इसका रूट क्या है, इसके एक रूट का नाम है जी A1। तो A1 भी आल्सो L का पार्ट होगा, तो इससे जनरेटेड जो मिनिमम फील्ड होगी वो भी L का पार्ट होगा। यदि इस बात को ध्यान से देखें तो वन कैन राइट लाइक दैट। एक इसको एक्सटेंड करके इस प्रकार लिख सकता है, ठीक है बेटा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का खेल खेलेंगे। वो शब्दों का खेल क्या है वो देखिए।
स्टेटमेंट चलें तो स्टेटमेंट क्या कहती थी? स्टेटमेंट कहती थी कि E इज स्प्लिटिंग फील्ड है। किसकी स्प्लिटिंग फील्ड? fx की ओवर f। दूसरा शब्द कहता है कि L भी स्प्लिटिंग फील्ड है। किसकी? ए इसकी ओवर f। दोनों के दोनों स्प्लिटिंग फील्ड हैं। अब देखिए, थोड़ी सी चीज़ों को आप ध्यान से देखने का कष्ट करेंगे। यहाँ पर जो फील्ड दे रखी है उसकी करैक्टरिस्टिक ज़ीरो है। जो फील्ड दे रखी है ना उसकी करैक्टरिस्टिक ज़ीरो है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। फील्ड जो दे रखी है उसकी करैक्टरिस्टिक ज़ीरो है। अब आपको एक बात दे रखी है दूसरी कि E इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ fx ओवर f। ये आपको गिवन है। इसमें इसका फ़ायदा क्या होगा? E इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ fx ओवर f। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे को। इसका फ़ायदा क्या है कि E इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ f। अब हम यहाँ पर गैल्वा थ्योरी की एक थ्योरम लगाना चाहते हैं कि E इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ f, देन गैल्वा ग्रुप L ओब्लिक E इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ गैल्वा ग्रुप ऑफ L ओब्लिक F। यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। फिर सुन लीजिए, गैल्वा ग्रुप ऑफ L ओब्लिक E इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस। इसका दूसरा फ़ायदा क्या होता है? गैल्वा ग्रुप ऑफ L बाई F का जो कोशेंट ग्रुप बनेगा वो इसके आइसोमॉर्फिक होगा। ये सारी बात किससे कही गई? बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैल्वा थ्योरी, ठीक है। अब हम एक कंसेप्ट की बात करते हैं। वो कंसेप्ट क्या है जिसको अभी यूज भी करेंगे? F बी ए फील्ड, F एक फील्ड है। और आपको एक और बता दूं, L इसकी भी स्प्लिटिंग फील्ड आपने माननी थी, ये भी ध्यान रखना। यहाँ से आप ये भी कह सकते हो L इज, यहाँ लिख सकते हो एंड L इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ F। F इज फील्ड, करैक्टरिस्टिक ज़ीरो, A F से बिलोंग करता है। आपने कहा था A इज इक्वल टू A1 की पावर N1 और ये F से बिलोंग करता है। इफ L is splitting field of this over F, यदि इसकी स्प्लिटिंग फील्ड है, जो पिछले क्वेश्चन की है उसका हम सहारा लेना चाह रहे हैं। ये थ्योरम क्या कहती थी? यदि करैक्टरिस्टिक ज़ीरो है, E इसकी स्प्लिटिंग फील्ड है, तो ये ग्रुप क्या बनेगा? सॉल्वेबल। फ़र्क क्या हुआ? इस E के स्थान पर अब आ गया है L, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? क्या रिजल्ट आ गया भाई? देन दिस गैल्वा ग्रुप L बाई F इज सॉल्वेबल। ये गैल्वा ग्रुप सॉल्वेबल हो गया। अब गैल्वा ग्रुप, यदि ये ग्रुप सॉल्वेबल है, तो हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, क्या कंसेप्ट पढ़ा था भाई? ए फैक्टर ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप
इज सॉल्वेबल। फैक्टर ग्रुप ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल, इसका मतलब गैल्वा L/F बटे गैल्वा L/E भी सॉल्वेबल होगा। पर ये ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक आ चुका है, इसके आइसोमॉर्फिक। इसका मतलब गैल्वा E/F भी सॉल्वेबल होगा। ये सॉल्वेबिलिटी कंडीशन जब आई जब आपने T को 1 लिया था। व्हाट हैपन इफ T इज ग्रेटर देन 1? सपोज T इज ग्रेटर देन 1, T ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब क्या है, लेट A तो ले लिया हमने, जो पीछे माना था वही, और ये किस में बिलोंग करेगा, F से। दूसरी बात, लेट L बी द ए splitting field of this polynomial over E। इतना चेंज किया, पीछे ये ओवर F लिया था, इसको स्प्लिटिंग फील्ड लिया है ओवर E। ठीक है बेटा, स्प्लिटिंग फील्ड ओवर E। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप है बड़ा इंपॉर्टेंट, लेट के विच इज सबसेट ऑफ L बी ए splitting field of this over F। अब सवाल ये है कि आप कहोगे सर ये फील्ड तो छोटी है इससे, परंतु आपने इसकी स्प्लिटिंग फील्ड बड़ी लिखी, इसकी स्प्लिटिंग फील्ड छोटी लिखी। अब ये जो एक्सटेंशन L की होनी है ना, वो E से होनी है, E बड़ी है F से, और ये एक्सटेंशन हमारी होनी है F से। ठीक है, तो हमने माना है ये, तो इसका मतलब ये जो फील्ड होगी ये छोटी होगी इससे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखो बेटा, L जो है एक्सटेंड होनी है E से, और F से एक्सटेंड होके E आई है, तो हमें तो केवल इसके और रूट्स डालने हैं, इसके ही रूट्स डालने हैं। तो जो इसके रूट डालने हैं वो यहाँ भी डाले जा सकते हैं, यहाँ भी डाले जा सकते हैं। बट जो चीज़ F में जो E बनाने में जो F से फालतू हैं और जो इसके रूट नहीं हैं, वे तो L के पास आएंगे, के पास तो आने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम इस K को छोटा मानेंगे और L को बड़ा मानेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है L स्प्लिटिंग फील्ड है सेम पोलिनोमियल की बट ओवर E, K स्प्लिटिंग फील्ड है ओवर F। ओके, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको क्या दिया गया, E इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ Fx ओवर F इन दिस, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ओके। अब जो आपने K एक्सटेंशन करी है वो कहाँ से करी है, E से करी है, और E क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ Fx, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ Fx ओवर F, यानी कि उसके पास Fx के सारे रूट इसके पास हैं। यदि मैं इसकी स्प्लिटिंग फील्ड की बात करूं ओवर F, तो वो L आएगी जी, क्योंकि इसके सारे रूट E के पास थे, ये एक्सटेंशन ऑफ E है, ये आ गया। और E से जब इस पोलिनोमियल के रूट निकालने तो आपको स्प्लिटिंग फील्ड L बनानी पड़ी, यानी कि इस पोलिनोमियल के साथ रूट E में नहीं थे, आपको नई पोलिनोमियल बनानी पड़ी L। तो इन दोनों के रूट L के पास होंगे, तो L इसकी क्या बनेगी, स्प्लिटिंग फील्ड ओवर F। ओके, नेक्स्ट बात, इसकी स्प्लिटिंग फील्ड ओवर K क्या होगी, ओवर K।
क्वेश्चन ये है कि इसकी स्प्लिटिंग फील्ड ओवर के क्या होगी। आपको अभी अभी बता दूं कि के एक्सटेंशन यहाँ से ली गई थी और ई एक्सटेंशन यहाँ से ली गई थी। ये तो थी ओवर एफ एक्स और ये थी ओवर ये और ये थी ओवर ये। अब ठीक है, अब के को बनाया तो ये रूट डाले एक्स्ट्रा, इसके रूट डाले, ठीक है जी। अब आपको तो रूट एफ एक्स के चाहिए, एफ एक्स के रूट कहाँ पाए जाते हैं, ई में, ठीक है। आपको ई में चाहिए तो इसका मतलब जो स्प्लिटिंग फील्ड ओवर के चाहिए ना, वो के से भी बड़ी होनी चाहिए और ई भी उसके पास सबसेट होना चाहिए। तो इस प्रकार की फील्ड आपको यहाँ दिख रही है, वो है एल। एल बनेगी स्प्लिटिंग फील्ड एफ एक्स की ओवर के एफ एक्स की स्प्लिटिंग फील्ड एल बनेगी। अब दो चार चीज़ें चलते हैं बड़े ध्यान से देखते हुए। इसके रूट का नाम क्या है, इट्स रूट इज A1। तो F पहले से K के पास था, A1 अब K के पास आया, तो अल्टीमेटली वी से दैट FA1 इज सबसेट ऑफ K। ओके, यस। अब हम थोड़ी सी बात को गहराई में लेके चलते हैं। ये K के पास आ गया है, यदि हमने इसको स्प्लिट करना है ओवर K, बात मैं ओवर K की कर रहा हूं, ठीक है जी। एक बात तो हमें बड़ी स्पष्ट दिख रही है, वो क्या है कि इसका जो रूट A1 है वो तो पहले से K के पास है, तो इसकी मतलब इसकी जो स्प्लिटिंग फील्ड बनेगी वो बनेगी A2 A3 AT। अब बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, स्टार्टिंग में टी की वैल्यू 1 थी, तो आपने कहा था कि जो इसकी बड़े वाली क्या है, बड़े वाली फील्ड है, स्प्लिटिंग फील्ड है इसकी ओ, ठीक है, एल, वो बटे जो अब वाली आप ले रहे हो ओवर वाली, इसका क्या बनेगा, जो गैलियो ग्रुप बनेगा वो सॉल्वेबल होगा। ये आपने यहाँ कहा भी था E/F। अब इसके ऊपर इंडक्शन कैसे लगा रही है, n के t माइनस -1 टर्म में। इंडक्शन कहती है कि गैलवा ग्रुप ऑफ L/K इज सॉल्वेबल। ये ग्रुप सॉल्वेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इसका नोट कर लिया है, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट कर ली आपने। आल्सो एफ फील्ड की करेक्टरिस्टिक 0 है, ए एफ से बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें हैं। के स्प्लिटिंग फील्ड है ओवर एफ की। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कहती हैं कि गैलवा के ओवर एफ भी सॉल्वेबल होगा बाय प्रीवियस रिजल्ट। अब इससे क्या फ़ायदा होगा वो देखिए। बिल्कुल हम लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं इस थ्योरम के। अब यदि हम इसके ऊपर लगा देते हैं बाई फंडामेंटल थ्योरम, क्या मिलेगा फंडामेंटल थ्योरम से, किस चीज़ की, गैलियो थ्योरी, गैलवा L/F, यहाँ की बात हो रहा हूँ, L/F बटे गैलवा L/K आइसोमॉर्फिक हो जाएगा इसके। ये बातें हम स्प्लिटिंग फील्ड के माध्यम से पहले डिस्कस कर चुके हैं।
अब हम एक एक चीज़ का जिक्र करना चाह रहे हैं कि क्या है जो हम प्रूव करना चाहते हैं। हमारा मकसद है EF को सॉल्वेबल प्रूव करना। हमारा मकसद है कि EF को सॉल्वेबल प्रूव करना। अब आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है वो देख लो। थोड़ी देर पहले कहा कि ये सॉल्वेबल है, ये सॉल्वेबल है, तो इसका क्वेश्चन ग्रुप भी सॉल्वेबल हो गया। क्वेश्चन ग्रुप सॉल्वेबल हो गया, ये सॉल्वेबल इसके आइसोमॉर्फिक है। तो बात यहाँ से शुरू हुई कि गैल्वा कौन सा सॉल्वेबल है भाई, L/K सॉल्वेबल है, L/K सॉल्वेबल है, नहीं L/F लेना था, सॉरी कोई नहीं, सॉरी इस पे आ जाओ। ये सॉल्वेबल है, गैल्वा KF इज सॉल्वेबल। इसे नंबर 1 दे दिया कि ये क्वेश्चन ग्रुप सॉल्वेबल होगा। ये क्वेश्चन ग्रुप सॉल्वेबल हो जाएगा। नंबर 2, ये आपने यहां सॉल्वेबल प्रूव किया है, इज सॉल्वेबल। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैल्वा थ्योरी कहती है कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब जिन बच्चों ने पिछले सेमेस्टर की थ्योरम्स याद होगी, एक थ्योरम कराई थी, यदि n जो कि नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G हो, जैसे कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, n एंड G/n यदि सॉल्वेबल हो जाते हैं, जैसे कि n मतलब n, ये गलत लिख गया मैं, ये L/K है, सॉरी L/K L/E, ये n है, n इज नॉर्मल सब ग्रुप, n इज सॉल्वेबल एंड क्वेश्चन ग्रुप ऑफ n इज सॉल्वेबल। तो सारी चीज़ें मिलकर कहती थी ये थ्योरम से कि G इज सॉल्वेबल। तो G सॉल्वेबल, तो ये ग्रुप क्या हो गया आपका, सॉल्वेबल हो गया। कौन सा, LF इज सॉल्वेबल। आपने प्रूव क्या कर दिया जी, LF इज सॉल्वेबल, LF इज सॉल्वेबल। बट टारगेट तो था EF। आपने क्या कह दिया, गैल्वा ग्रुप LF इज सॉल्वेबल। अब सुनिए, इसको आपने सॉल्वेबल प्रूव कर दिया। पीछे भी थोड़ी देर पहले बताया था कि गैल्वा ग्रुप दिस, यदि ये सॉल्वेबल है तो ये भी सॉल्वेबल होगा। इसका मतलब क्या है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू गैल्वा ग्रुप ऑफ EF। ये भी क्या हो गया जी आपका, ये हमने आपको पीछे करके दिखा दिया था यहाँ पे, इसलिए मैं ये देखो, मेन टारगेट था आपको यहाँ तक सॉल्वेबल पहुँचना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आप यहीं तक सॉल्वेबल पहुँचे थे, इसके बाद तो ये फैक्टर ग्रुप का कंसेप्ट लगाना है और आपके पास सॉल्वेबल का उत्तर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार ये थ्योरम हमने प्रूव कर दी है। सून वी विल कम विद द नेक्स्ट थ्योरम।